राजा भैया सबसे आगे आकर उनके साथ खड़े हो जाते हैं। एक बार फिर राजा भैया ने ऐसी बातें बोली हैं जिसे हर सनातनी को सुनना चाहिए। इसके साथ ही बागेश्वर वाले बाबा को लेकर भी राजा भैया ने ऐलान कर दिया है। सब कुछ अगले 2 मिनट में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप भी राजा भैया को सच्चा हिंदू नेता मानते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके फैला भी दीजिए। राजा भैया वो नाम है जिसे यूपी का बच्चा बच्चा जानता है। अब राजा भैया का एक पॉडकास्ट चर्चा में है। इस पॉडकास्ट में राजा भैया हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य के बयानों पर सवाल उठाते दिखे हैं। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुओं का नेता बनने वाले बयान पर आयोजित क्यूमिटी पॉडकास्ट स्पेस में कई मुद्दों को गंभीरता से उठाया। स्पेस में उन्होंने हिंदू जन जागरण के लिए बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा की सराहना की। साथ ही उन्होंने शंकराचार्यों के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भला बुरा कहने के मसले पर नाराजगी जताई। कुंडा विधायक राजा भैया ने शंकराचार्यों के बयान पर ऐतराज जताते हुए कहा कि यह सनातन एकता के लिए ठीक नहीं है। राजा भैया ने चारों शंकराचार्यों को नसीहत दे दी कि उन्हें केरल और पश्चिम बंगाल में जाकर धरना देना चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल और केरल से हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सामने आती रही हैं। इस मामले में किसी भी हिंदू धर्म के सर्वोच्च नेता की ओर से सवाल न उठाए जाने की बात कही जाती रही है। कई राजनीतिक दल भी इन मामलों पर चुप्पी साध लेते हैं। राजा भैया ने पॉडकास्ट में साफ तौर पर कहा कि हमें अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। हमें एकजुट होने के लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति बुद्धिजीवी या परास्नातक नहीं है। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि जो हमारा है उसका हम दावा करेंगे। हम भी स्वयंसेवक रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह इतिहास के सत्य पुनर्लेखन का दौर है। जिन मुद्दों को दबाया गया है उसे उजागर किया जा रहा है। कुंडा विधायक ने संभल का मुद्दा उठाते हुए वहां की ताजा स्थिति पर आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि आज संभल में अगर बिजली का मीटर बदला जाना है तो अर्धसैनिक बलों को लेकर जाना पड़ रहा है। ऐसे लग रहा है कि सीमा पर हमला करने जाना पड़ रहा है। आप लोगों ने भी टीवी पर स्थिति को देखा होगा। राजा भैया ने कहा कि विद्युत मीटर तो बिजली विभाग का कर्मचारी बदलता है। हमने यह बात विधानसभा में भी कही। यूपी में योगी जी के रहने के बाद भी बिजली का मीटर बदलने और कटिया चेक करने की सामान्य प्रक्रिया में भी प्रशासनिक अधिकारी पर है। यह आप सबने देखा है। इससे स्थिति की गंभीरता को समझा जा सकता है। राजा भैया ने एक वक्ता के हिंदू लीडर की जरूरत को सही करार देते हुए कहा कि हाँ, हमें हिंदू नेता की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा एक युवा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सनातन एकता यात्रा निकालते हैं और उनके समर्थन में जितने लोग आए उससे अधिक विरोध में उतर गए। यहाँ तक कि पूज्य शंकराचार्य भी उन्हें ढोंगी और पाखंडी बताने लगे। हमें पराइयों से दिक्कत नहीं है, हमारे अपने ही हम पर प्रहार करने लगते हैं। यह दिक्कत वाली बात है। इससे हम कमजोर होते हैं, इससे हम हतोत्साहित होते हैं। हमें केवल इतना करना होगा कि अगर कोई सनातनी धर्म के लिए अपने स्तर पर कुछ काम कर रहा है तो उसे हतोत्साहित न करें, उस पर सवाल न उठाएं। मुस्लिमों में आप देखिए, चाहे दाऊद हो, चाहे मुख्तार हो या अतीक हो, कभी भी मुस्लिम धर्म गुरुओं की ओर से उनकी बुराई नहीं सुनी होगी। इन लोगों के कृत्यों के बारे में हर किसी ने सुन रखा है, लेकिन कभी कोई आवाज उनकी तरफ से उठती सुनी है आपने? राजा भैया का कहना है कि हिंदू धर्म के सर्वोच्च धार्मिक नेता चारों शंकराचार्य अगर केरल और बंगाल की सड़कों पर बैठकर धरना देते हैं तो सोचिए कितना बड़ा समाचार बनेगा। हिंदुओं का कितना उत्साह बढ़ेगा। आखिर वे हैं क्यों? दरअसल राजा भैया ने इन राज्यों में हिंदुओं पर अत्याचार के मसले पर यह बात कही। क्या आप भी राजा भैया की इन बातों से सहमत हैं? कमेंट में बताइए। हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं पर फिर आया राजा भैया का बयान। शंकराचार्य को भी दी नसीहत। केरल और बंगाल में धरना क्यों नहीं देते शंकराचार्य? राजा भैया ने हिंदुओं के लिए लिया रौद्र अवतार। बागेश्वर वाले बाबा के साथ राजा भैया। सनातन एकता को लेकर राजा भैया क्या करने वाले हैं? राजा भैया का ये रूप हर सनातनी को देखना चाहिए। हिंदुओं के लिए राजा